जिसके माथे पे चंदन और टीका है, जब रोड पे चलता है तो हाथ में कमंडल है, जब रोड पे चलता है तो ज़बां पे राम राम नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत के माथे हजूर, जब रोड पे चलता है तो ज़बां पे राम राम का माला जपता है। मंच पर विराजमान धर्म इस्लाम के महान परिचित विद्वान, महान वक्ता, ग्रेजुएट रीडर वायरस और इस नूरानी ईमानी इरफानी कुरानी हक्कानी सभा में उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, पर्दे में बैठ कर के सुनने वाली हमारी धार्मिक माँ बहनें, छोटे छोटे शिशुओं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए बाबू, ए कुर्सी खाली है, यहाँ तुम्हें ये नीतीश जी की सब, नीतीश जी का सभा थोड़ा है, लालू जी की सभा थोड़ा है। यहाँ पे जहाँ चीज में आया, जैसे आया वैसे बैठ गया, कमाल की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मुकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। वाह नहीं, सुभान अल्लाह। वाह बोलने से कोई फायदा नहीं है आपका। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, हमको खुश करने की क्या जरूरत है। सुभान अल्लाह बोले ताकि आपके नामे अमाल से पाप हटे, है नहीं। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। जरा पीछे वाले लोग बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा और धीरे बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा जो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और आवाज को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, यानी महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और इसी मुल्क भारत की धरती पे जन्म लेने वाला, जिला फैजाबाद शहर अयोध्या में पैदा हुआ, जिसके माथे पे चंदन और टीका है, जब रोड पे चलता है तो हाथ में कमंडल है, जब रोड पे चलता है तो ज़बां पे राम राम नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत के माथे हजूर, जब रोड पे चलता है तो ज़बां पे राम राम का माला जपता है। मगर जब इश्के मुस्तफ़ा का हिचकोला उसके सीने में मारता है, जिसका नाम पंडित सोमनाथ सोमी है, जो मुल्क भारत के जिला फैजाबाद शहर अयोध्या में पैदा हुआ। पंडित सोमनाथ सोमी ने सोममती के बेटे विष्णु यश के आंखों के तारे, यानी जो शंभल ग्राम की धरती पे पधारे, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रेम में जब पंडित सोमनाथ सोमी डूबा तो कलम को उठाया और लिखा, मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर, कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर। अरे हम तो हिंदू हैं, मुझे हया आती है, हम तो हिंदू हैं, मुझे हया आती है। शेर समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया तो ऐसा देख रहे जैसे लग रहा है चाइना के बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए खड़े हैं क्या? आपसे भारत, आप भारत को हासिल कर पाइएगा?
आज तो आपकी हालत ये है, जलसों में आप नहीं बोलते हैं। ये जलसे में जब छोड़ा खुतबा बार बार आपको धक्का मारते हैं कि बोलिए, फिर भी आप नहीं बोलते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब आप जलसों में नहीं बोलते हैं, आप मजहबी जलसों में नहीं बोलते हैं, आप सरकार की महफिल में बैठे हैं वहाँ नहीं बोलते हैं, अपने पीरो मुर्शिद के नाम पे बोलने से आप इनका बोलना नहीं चाहते हैं, फिर आप रोड पे क्या बोलते होंगे। उसी की वजह है कि आज आपके वकार से खेला जा रहा है, आज आपके मान और सम्मान से खेला जा रहा है, आज आपके मर्यादा से खेला जा रहा है। आज रोड पे आपकी कोई हैसियत नहीं है, आज रोड पे आपकी कोई वुसअत नहीं है, आज रोड पे आपकी कोई इस्तिताअत नहीं है, आज रोड पे आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है। जिस तरह लोग पान खा करके पिट रोड पे फेंक देते हैं, लोग लाल रंग समझ करके अपनी एरियो से रगड़ के आगे बढ़ जाते हैं, आज वही मुसलमान के जवानों की खून की कीमत बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अगर किसी मुसलमान के जवान का खून अगर रोड पे गिरा हुआ है, लोग उसको अपनी जूते की एरियो से रौंद करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि किस जवान के जिस्म का खून गिरा हुआ है, किस जवान को काटा गया है, किस जवान को मारा गया है। आपकी कोई हैसियत, कोई इस्तिताअत, कोई कैपेसिटी नहीं है। मगर आज से 250 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले मेरे असलाफ के बुजुर्ग बिल्कुल वही बोला जाएगा, बेफिक्र रहे। आपके ऊपर हमारी तकरीर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी है। अगर ऑब्जेक्शन आया तो मेरा नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, मैं बता दूंगा। आप कानून को मेरा नंबर देंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस से ही बातें होती है, मगर आज इस जवानों को क्या समझाइएगा। डेली जलसे हो रहे हैं, मगर ये जवान समझने से इनकार है। अगर ये जवान समझता तो आज 3 कट बाल कटवा के रोड पे नहीं चलता। जरा सोचने की बात है, ज़हन को आप करीब करें। एक शेर पढ़ते हैं, जरा मोहब्बत से सुनिए। दिल उनसे लगाओ दौलते ईमान दे देंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। दिल उनसे लगाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। अब मुसलमानों, दिल हर एक इंसान के सीने में होता है, दिल हर एक व्यक्ति के सीने में होता है, दिल हर एक मनुष्य के सीने में होता है, दिल हर एक पर्सन के सीने में होता है। मगर दिल लगाने के 2 शरोत है, दिल लगाने के 2 खंड है, दिल लगाने का 2 भाग है। कोई दुनियादार से दिल लगाता है, कोई मदीने के ताजेदार से दिल लगाता है। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार मजनू जब दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपर स्टार मजनू बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला दुनियादार सलीम सिर्फ दुनियादार से दिल लगाया तो एक दुनिया का सुपर स्टार सलीम बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला अजहरुद्दीन सिर्फ दुनियादार से दिल लगाया तो एक दुनिया का सुपर स्टार सिर्फ अजहरुद्दीन बन करके चमका। मगर कुर्बान जाओ कादराबाद के दयालु जयालु मुसलमानों कि बाबा तेग अली शाह ने किसी दुनियादार से दिल नहीं लगाया, बल्कि मदीने के ताजेदार से दिल लगाया, मदीने के ताजेदार से मोहब्बत किया। तो बाबा तेग अली शाह सिर्फ एक दुनिया के सुपर स्टार नहीं, बल्कि दोनों जहान के सुपर डुपर स्टार हुजूर सरकारे सुरकाही बनकर चमके। दिल उनसे लगाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुजूर तेगे अली के लिए अपनी जान दे देंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। क्या नाम है भैया? शमशाद भाई दस्तकिया लाए हैं। अल्लाह ताला 10 रुपया के सबसे आपको 1 साल सलामत रखे। तो बोलिए आमीन। एक मर्तबा जितने हजरात मजमा में बैठे हैं
जिनके पास एक हाथ सलामत है एक हाथ को उठा करके बोलिएगा या रसूल अल्लाह। जिनके पास दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को उठा करके बोलिएगा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, आप हाथ उठाने से कतराइएगा मत, हाथ उठाने से इनकार मत कीजिएगा, इसलिए कि आज आपके हाथ को डॉक्टर इकबाल किसी दुनियादार के नाम पे उठाने नहीं बोल रहा है, या किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठाने नहीं बोल रहा है। जहन को करीब कीजिएगा, जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत नहीं होती है, जिंदगी भर रक्षा नहीं होती है। मगर कसम खुदा की, जो हाथ किसी नेता या अभिनेता के नाम पे नहीं बल्कि जो हाथ हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती। तो जिन लोगों को अपने अपने हाथों को बीमारी से बचाना है, दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। एक मर्तबा और हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है सबको अपने अपने मोहब्बत का वास्ता है, जरा आवाज को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को करीब कीजिएगा मुसलमानों, जिस हाथ के उठने का मोजज़ा ये है, जिस हाथ के उठने का मोजज़ा ये है कि अगर आपको हर एक 2 साल 4 साल 5 साल पे किसी नेता के नाम पे आप अपने हाथ को उठाते हैं, किसी नेता या अभिनेता के नाम पे आपका हाथ उठता है, कभी इंदिरा आवास के चक्कर में आपका हाथ उठता है, कभी मकान लेने के लालच में आपका हाथ उठता है, वो दुनियावी फायदा है। मगर आज जो आप तेगिया यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस में अपने हाथों को नबी के नाम पे उठा रहे हैं, आपको फौरी तौर पे इंदिरा आवास तो नहीं मिल रहा है, आपको फौरी तौर पे वृद्धा पेंशन तो नहीं मिल रहा है, मगर मदीने वाले आका के नाम पे आप हाथ जमीन पर उठा रहे हैं। कसम खुदा की, इस हाथ उठाने का फायदा आपको दुनिया में भी मिल रहा है, कब्र में भी मिलेगा और हश्र के मैदान में भी मिलेगा। अच्छा, हमारे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है, संस्कृत पढ़े हम, सुनिएगा, पढ़े। कितने लोग सुनना नहीं चाहते, हाथ को उठाइए, सुनेंगे सब लोग। तो एक मर्तबा तेजी में जिनको जो दरूद पाक याद है पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसलातु वसलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यदा यदा धर्मश्च यदा यदा ग्रंथश्च यदा यदा पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम तम 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 बलिदानीय भो मंगलम विश्वान्नवो नमः कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम दुहिदस रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिम कर प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीररु करुणानिधि पुरुषोत्तम लिंग छेदी सुदाशिका सर्वभक्षी मतो मम जनोष्टियम सुखम मनोष्टि भैरवष्टि शांत्यम महा प्रथम ताराज्ञम नवम द्वितीयम दंडमुच्चैतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धे चंद्रिका पंचबिंदु संयुक्तम मित्तो ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा शंबल ग्राम मुक्षहे ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवन विष्णु अष्कल की परा दुर्वशेति सोममतियम विष्णु यशम गर्माधातीय विश्वान्नभो
नमः। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधकारम विनाशम विधायम हेत हेतु तय विवेक हे तस्मिनंतरे मलेच आचार है हयात है महामदशूषा कहे समन्वित संदोषम महः प्रथम महः मध्यम महः बलवतम महः सत्यतम महः मनोरम महः सुफलम महः सुंदरम महः जगदीपम महः जगजूरम महः सुमतियम महः विष्णुयशम महः इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक ठाक लगा? ये ना है यार कुछ तो बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। माना सुनावे हम सुनावे माना सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम। माना सुनिए। आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद मेरा साकी बोले के शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए। सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर नारे रिसालत तेगिया यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इकबाल चतुर्वेदी जिंदाबाद। वाह। अच्छा सुनिए। हिंदू धर्म में सूफी अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ सदर जलसा तशरीफ फरमा है पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिद बरहक काते नज़्द वहाबियत शुएब अली तेगी यूसुफी साहब क़िबला एक तरफ खतीब बावक़ार मुक़र्रिर दिशान फाजिल नौजवान तरीक़ुल लिसान फसीहुल बयान आलिम नबील फाजिल जलील हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम तेगी यूसुफी साहब मुजफ्फरपुर बिहार वो भी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है। और नकीब साहब शोरा हजरात जम्मे गफीर की तादाद में यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक तरफ बिस्मिल नेपाली एक तरफ दानिश कलीम मुंबई एक तरफ जाबिर अख्तर सिराजी एक तरफ मोहम्मद अली सियाई है ना तमाम के तमाम हजरात तशरीफ फरमा है। इन पीराने तरीक़त की बारगाह में एक शेर बोल रहे हैं जरा देखना चाहते हैं हम आपको कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। पढ़े हम बोलिए ना हो या ना अल्लाह। बेगूसराय जिला के लोग तो ऐसे नहीं होते हैं पहली बार हम जिला बेगूसराय में नहीं आए हैं ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल कसम खा के आए हैं। बोलते काहे नहीं है तो बोलने पे तो मंत्र पढ़े हम बोलिए ना पढ़े। चतुर्थम मुख्यतम शांत्यम अविष्कारम ईश्वरम वैकुंठनम महात्म्यतम जापनम पुष्टकनम अहयाउल उलूम लेखनम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इंदरम शूतलम शूफलम महो ईश्वश्ये बलो हृदयम महा। अब इस मंत्र को अपनी जगह रखिए। अब आइएगा अब मंत्र को अपनी जगह रखिए। किताब का नाम अहयाउल उलूम है। किताब के मुसन्निफ हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत इमाम गजाली उस मुसन्निफ का नाम है उस राइटर का नाम है उस लेखक का नाम है जिनकी आंखें बंद हुई तो नूरे मुस्तफा को देखा है जिनकी आंखें खुली है तो रब के तजल्ला को देखा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब कोई इंसान जमीन की छाती पर बैठ करके अपनी जबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के नाम से जन्नत में एक खजूर का फलदार दरख्त लगाया करता है। जिन लोगों को अपने अपने नाम से फलदार पेड़ लगवाना है बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। पीराने तरीक़त की बारगाह में एक शेर जरा आपको हम चेक कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इन पे अखलाक। अरे बोलना भाई क्या लग रहा है 46 किलो के आदमी को कब्र में उतार के बोलिएगा क्या ये टेंशन है भाई।
इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इन पे अखलाक, तय करे शफकत में मारे मिल्लत फैज़े मुजस्सम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब आए जरा पलटे आप, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है, इसलिए कि आपने जब दावत दिया था तो आप फरमाए थे कि भरपूर संस्कृति पढ़ना है ना, तो वही पढ़ रहे हैं। हुजूर न गले कुछ नबासत के माते हैं हुजूर, है ना, गुस्ताखी के लिए माजरत है जी। 4 महान पुस्तक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण और भी दीगर बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब का नाम रामचरितमानस है, एक किताब का नाम कबीर बीजक है, एक किताब का नाम तुलसी रामायण है, एक किताब का नाम उपनिषद है। जितनी पुराने हैं 18 पुराणों को आप उठा लीजिए, 4 महान पुस्तक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को आप उठा लीजिए, तमाम किताबों के श्लोक को आप पढ़ डालिए। मगर तमाम किताबों के श्लोक में अगर आप प्रशंसा ढूंढेंगे, अगर आप प्रशंसा ढूंढेंगे तो किसी दुनियादार की प्रशंसा आप नहीं देखेंगे। अगर आपको मिलेगा तमाम किताबों में, सनातन धर्म की तमाम किताबों में अगर किसी की प्रशंसा आप पाएंगे तो किसी दुनियादार की प्रशंसा नहीं आप देखेंगे, ना आप पाएंगे। अगर आपको मिलेगा तो मदीने के ताजेदार की प्रशंसा आप देखेंगे। गिलास कहाँ रखे बाबू, लाइए ना तेजी में, खाली गिलास लाइए ना तेजी में, नहीं है एक मिसाल समझा दे, जगवे रहे ना उठा के लाइए ना तेजी में, समय कम है, गाड़ी है। ये क्या है, तेजी में बोलिए जरा जल्दी में, क्या है इस गिलास में, क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी। आप लोग बिहार में रहते हैं कि चाइना? बिहार में पानी को क्या बोला जाता है? गलत बात बोलोगे बाबू, मैं लेके कूदे हम नीचे। बिहार में पानी को जल बोला जाता है, वाटर बोला जाता है। बिहार में पानी को पानी ही बोला जाता है, बिहार में पानी को पानी ही बोला जाता है। यूपी में भी पानी को पानी ही बोला जाता है, दिल्ली मुंबई में भी पानी को पानी ही बोला जाता है। पानी को जौल बंगाल में बोला जाता है, ठीक है जी। पानी को, अब माइंड को हासिल रखिएगा, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, नेपाल हो, ये हर जगह पानी को पानी ही बोला जाता है। मगर इसी पानी को देश वही है, मुल्क भारत, देश वही है मुल्क भारत, मगर एक स्टेट है जिसका नाम बंगाल है, एक राज्य है जिसका नाम बंगाल है। जब आप बंगाल में जाएंगे तो इस पानी का नाम बदल जाता है, इस पानी को लोग जौल के नाम से पुकारते हैं। अब उसी मुल्क भारत में एक स्टेट है तमिलनाडु या केरला कह लीजिए, तमिलनाडु में जब आप जाएंगे तो लोग इस पानी को तन्नी, नीर या येल्लो बोलते हैं। अब आप जरा और पलटे, भारत से उठे चले आप अमेरिका जब जाएंगे तो लोग इस पानी को वाटर बोलते हैं। अब अमेरिका से उठे आप चले मुल्क अरब में लोग इस पानी को माउन बोलते हैं। अब माइंड को आप हाजिर कीजिए, है तो पानी बिहार वाला, नेपाल वाला, दिल्ली वाला, मुंबई वाला, यूपी वाला सब इस पानी को पानी बोल रहा, मगर बंगाल वाला जौल बोल रहा, अमेरिका वाला वाटर बोल रहा, तमिलनाडु वाला तन्नी बोल रहा, अरब वाला माउन बोल रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, अलग अलग भाषा में क्यों पुकार रहे हैं, ये आपसे सवाल होगा। तो सुनिए, आपके इस सवाल का जवाब ये है, इसलिए लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, इसलिए लोग अलग अलग लैंग्वेज में पुकार रहे हैं, इसलिए लोग अलग अलग भाषा में पुकार रहे हैं कि लोग बदले, जगह बदल गई, समाज बदल गया, समुदाय बदल गया, जबान बदल गई, भाषा बदल गया, बोलने की शैली बदल गई। जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, जो लोग जिस समाज में रहने लगे, जो लोग जिस कल्चर में रहने लगे, अपनी अपनी जबान में अपने अपने नाम से पुकारने लगे। मगर जवाब मिलेगा, ओ दुनिया वालों सुनो, भले लोग बदले, जगह बदले, बोलने की शैली बदल गई, जबान बदल गई, मगर लोग चाहे जिस नाम से पुकारे, चाहे लोग वाटर बोले, माना होगा पानी, चाहे लोग माउन बोले, माना होगा पानी, चाहे लोग जौल बोले, माना होगा पानी, चाहे लोग तन्नी बोले, माना होगा पानी। भाषा अनेक होगा, मगर सबका माना, जोर से सबका माना, भाषा अनेक। लोगों के बदलने की वजह से, जगह बदलने की वजह से, समाज बदलने की वजह से, बोलने की शैली बदलने की वजह से, भाषा बदलने की वजह से भाषा अनेक होगा,
मोहम्मदुल्लाह के लख्ते जिगर को किसी ने अपनी किताब में कल्कि अवतार कहा, किसी ने जगतपति कहा, किसी ने नरआशंस कहा, किसी ने महामद कहा, किसी ने मोहम्मद आलम कहा। भाषा अनेक है मगर सबका माना एक है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाषा अनेक मगर सबका माना एक है। अब आप सबसे पहले मैंने खुदा मसला के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसकी किताब से आप सुने। मगर उससे पहले जरा आप मजहब इस्लाम को सुने। मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, मजहब इस्लाम कितना निराला मजहब है, मजहब इस्लाम कितना उजियारा मजहब है, मजहब इस्लाम कितना सर्वोत्तम मजहब है, मजहब इस्लाम कितना उज्जवल मजहब है, मजहब इस्लाम कितना उत्तम मजहब है। मजहब इस्लाम के जैसा दुनिया में कोई मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम से ज्यादा हक्कानियत वाला दुनिया में कोई मजहब नहीं है। उसी मजहब इस्लाम के बारे में कोई मुसलमान नहीं। एक यहूदी डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, जो इंग्लैंड की धरती पे पैदा हुआ, जब मजहब इस्लाम को उसने देखा, मजहब इस्लाम को जब उसने पढ़ा तो मजहब इस्लाम की मोहब्बत में कलम उठा करके लिखना शुरू किया। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन has the chance of the ruling our England now Europe think next 100 years it can only be Islam. I have always hated the Muhammad in his mission because wonderful life is the Muhammad, ideal is any person, Muhammad is a global रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर नादिर शाह ने कहा था, ओ दुनिया वालों, तुम लोग जो मजहब इस्लाम के दामन पे लांछा लगाने पे तुले हो, मजहब इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हो, तुम लोगों ने मजहब इस्लाम को देखा ही कहा है, मजहब इस्लाम को समझा ही कहा है। अगर आज लोगों को दुनिया में जीने का अधिकार किसी मजहब ने दिया है तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अगर लोगों को सर उठा करके जीने का हक किसी ने दिया है तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आज औरतें जो हर जगह सम्मानित हो रही है, हर जगह सम्मानित की जा रही है, अगर ये अधिकार, ये मकाम, ये उज्ज्वलता अगर किसी मजहब ने दिया है तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ओ दुनिया वालों, मजहब इस्लाम को देखना चाहते हो, डॉक्टर नादिर शाह एक यहूदी की जबान है। ओ दुनिया वालों, अगर मजहब इस्लाम को देखना चाहते हो तो सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में 992 मजहब को देखा है, डॉक्टर नादिर शाह की जबानी है। मैंने अपनी जिंदगी में 992 मजहबों को देखा है। अगर मजहब इस्लाम की प्रशंसा का पता लगाना है, मजहब इस्लाम की हक्कानियत का पता लगाना है, मजहब इस्लाम के सत्यता का पता लगाना है, मजहब इस्लाम के उज्ज्वलता का पता लगाना है, तो उन 992 धर्मों को एक जगह जमा कर लो। उनमें से 991 धर्म को, 991 मजहब को तराजू के एक पल्ले पे रखो और मजहब इस्लाम को प्रथम सिंगल वाहिद तराजू के दूसरे पल्ले पे रखो। तब आप वजन को उठाओगे तो 991 धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला प्रथम सिंगल वाहिद 991 धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। दुनिया में इस्लाम से बेहतर, इस्लाम से अच्छा, इस्लाम से ज्यादा पाक, इस्लाम से ज्यादा हक्कानियत वाला, इस्लाम से ज्यादा सत्यता वाला, इस्लाम से ज्यादा मान और सम्मान वाला कोई मजहब है ही नहीं। अब आगे बढ़े मुसलमानों, एक और किताब है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर 10, 11, 12 है। एक और किताब है, किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 24, 25, 26 है। मंत्र सुनिएगा। लिंग अच्छेदी सुदाशिका सर्वभक्षी मतो मम जनो अष्टियम शांतियम मंगलम शांतियम महा चाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिरम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तोय जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजहब इस्लाम से ज्यादा प्यारा मजहब कोई हो सकता है? अब आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए, स्टेज वाले को छोड़ के, मजमा वाले, पीछे वाले चच्चा आप लोग नहीं जाना चाहिए, जवानों आपको नहीं जाना। यार ईशान बाबू उठा के रखे, उठा हाथ गिरा क्या रहे हो? अजीब टेंशन है भाई। जाना है, जाना है, इस जबान से बोली ना भाई, जाना है ना, पक्का
जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखेंगे ही ना। जहाँ जन्नत की बात है जाना, जहाँ जन्नत जाना है, जहाँ जन्नत से अल्लाह कितना बड़ा जन्नत किया है। देखिए जी, देखिए जन्नत में जाने की बात कर, टोपी देखिए निशान कैसे पढ़े, जलसा में आया है। ये जवानों की हालत है, रोने का मकाम है, हंसने का मकाम नहीं है। आप नबी के गुलाम हैं। लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल इज एनी पर्सन। एक मुसलमान ने नहीं कहा, एक यहूदी ने कहा है। आज आप इन मुंबई के नापाक लोगों के आइडियल करने पे तुले हुए हैं। कुछ दिन पहले एक तो अठान पठान का मामला चला मुल्क के भारत में, जैसे लगा ये लोग मतलब तलवार उठा के क्या से क्या कर देगा अल्लाह अकबर। इन मुंबई के नौटंकी बाजों की बातों पे क्यों बढ़ते हैं जवानों? आज ये मुंबई का पठान आपको याद आ रहा है? आज जिस मुंबई के पठान के आइडियल करने पे आप तुले हैं, आज इस मुंबई के पठान के नाम पे आप जान देने की बात करते हैं, आज जिस मुंबई के पठान के लिए आप अपने कलेजे के लहू को निचोड़ करके उसके कदमों में रखने की बात करते हैं, आज ये पठान, ये लौंडा आपके लिए क्या कर सकता है? आप इस लौंडे के आइडियल करेंगे, आपका दीन दुनिया दोनों बर्बाद होगा। अरे आपके पास पठान की कमी है, आप इन मुंबईया पठान को क्या देखते हैं? अगर आपको पठान देखना है तो शहरे बरेली के मोहल्ला सौदागरान अल्लामा नकी अली खान के बेटे इमाम अहमद रजा खान, उस पठान को देखिए जिसने इश्क की हिफाजत किया है, जिसने इश्क मुस्तफा सुन्नियों के सीने में मुज़य्यन किया है, जिसने कोई ऐसा वैसा सॉन्ग नहीं दिया है बल्कि पूरी दुनिया सुन्नत को कंजुल ईमान दिया है। जवानों, बहुत पहले उस यहूदी ने कहा था, अरे जन्नत में जाना है ना सबको, जहाँ जन्नत की बात है जाना है, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ेगी, एक वक्त नमाज नहीं। देख रहे जवान को, देखिए हाथ में क्या बांधे, यही सब बांधा जाए हाथ में। जलसे में आए हैं, सर पे टोपी ना है। आपको ये अब नबी के गुलाम है, किस मुंह से आप नारा लगता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, तेगे अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार यूसुफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे भाई, आपने पकड़ा कहा है छोड़ने की बात कर रहे हैं? पहले पकड़े बाद में छोड़ने की बातें होती है। और जो सरकार तेगे अली शाह का दामन पकड़ेगा, जो सरकार यूसुफ का दामन पकड़ेगा, वो दाढ़ी छिला करके मोरी में न डालेगा। जो सरकार यूसुफ का दामन पकड़ेगा वो बेनमाजी नहीं होगा, नमाजी होगा। जो सरकार यूसुफ का दामन पकड़ेगा, जब अजान की आवाज सुनेगा चौक पे बकवास नहीं करेगा, बल्कि अजान सुन करके अल्लाह के घर की तरफ रवाना होगा। जितना कदम चलेगा अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसके नाम आमाल में नेकियां अता करता जाएगा। जवान लोग तो अलग दावा करता है कि हम जन्नत में जावे करेंगे। जवान लोगों की सूरत देखे हैं, अभी एक लेटेस्ट मॉडल चला है, इधर साफ, इधर भी साफ, पीछे भी साफ कर लेगा, बीच में थोड़ा सा रखेगा, जैसे ले गधे का पूंछ लटका के आ रहा है। हंसिए नहीं, हंसाने नहीं बोल रहे हम आपको, रोने का मकाम। अब क्या है, हंसना मना है, आप जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, हंसिए नहीं मुस्कुराइए। इसलिए मुस्कुराइए कि मुस्कुराना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्कुराना तो मेरे आपके रसूल पाक की सुन्नत है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक कमी अभी है आपके अंदर। कपड़ा ऐसा पहनता है, पैंट को 36 जगह फाड़ के पहनता है। पहले के जमाने में लोग फटा हुआ कपड़ा पहनते थे तो लोग देख करके समझ जाते थे कि पोर फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब बाप का बेटा है, इसलिए फटा हुआ कपड़ा पहने हुआ है। आजकल का नौजवान पैसों के बदौलत फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, 5000 4000 रुपया दे करके फटा हुआ जीनस खरीद के लाता है, उसको पहनता है। इतना टाइट जीनस पहन लेता है कि मत पूछिए। जब जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाता है, जैसे ही रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। दावा करता है जन्नत में जाने का, पैंट को 36 जगह फाड़ करके पहनेगा। पूछिए बाबू क्या है, बोलेगा मुंबई के भैया का स्टाइल है। मुंबई का भाई याद आता है। ए जवानों तेगिया यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु सुन्नी मुसलमानों जवानों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप मेरे पैगाम को अपने निहान खाना कल्ब की चादर के एक गोशे में समेटने की कोशिश कीजिएगा। आप जो आज इस मुंबईया नौटंकीबाज की आइडियल कर रहे हैं, जिस तरह मुंबई का सलमान कर रहा है उस तरह आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। जिस तरह मुंबई का शाहरुख कर रहा है उस तरह आप अपनी
जिंदगी में कर रहे हैं, जिस तरह मुंबई का आमर कर रहा है उस तरह आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। ऐसे नापाक लोगों की आइडियल नहीं कीजिए। लाइफ इज द मोहम्मद, आइडियल इज एनी पर्सन। मोहम्मद की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए नमूना है। चलने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। बोलने का तरीका सीखना है, मोहम्मद की जिंदगी से सीखो। दुनिया में जीने का तरीका सीखना है, आका की जिंदगी से सीखो। और देखिए यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जवानों मुसलमानों, एक पैगाम लेकर के जाओ। आप नकल करना चाहते हैं, इकबाल चतुर्वेदी आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है। आप खूब नकल कीजिए ना, मगर मुंबई के नापाक लोगों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है, अगर आपको नकल ही करना है तो चांदपुर के महाराजा सरकारे यूसुफ की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो सुरकाही शरीफ के बादशाह हुजूर बाबा तेगे अली की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, दिल्ली वाले महबूबे इलाही की नकल कीजिए, बगदाद वाले गौसे आजम की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला वाले सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा, कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद हो जाएगा, दुनिया भी शादाब हो जाएगा। जी, इस मजमे में कोई ऐसा एक जवान है जो खड़े होके बोले, जो अब तक आज तक दाढ़ी छिला रहा था, खड़े होके बोल दे कि हजरत नबी की सुन्नत है, हम कैसे नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, सरकारे सुरकाही के दीवाने हैं, जो अब तक हम दाढ़ी छिला रहे थे। एक तो दाढ़ी छिला करके गुनाह कर रहे हैं और ऊपर से दाढ़ी छिला करके नापाक पानी नाली मोड़ी में डलवा रहे हैं। हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। कोई ऐसा जवान है इस मजमे में यहाँ से लेकर के वहां तक या दाएं से लेकर के बाएं तक जो खड़ा होकर के बोले कि हजरत आज तक हम दाढ़ी को छिला रहे थे, नबी की सुन्नत को छिला करके मोड़ी में डाल रहे थे, मगर आज से वादा कर रहे हैं इन पीराने तरीकत के सामने कि आज से हम अपने चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजाएंगे। कोई एक नौजवान इस मजमे में खड़ा हो जाए, कोई एक नौजवान नहीं है, कोई एक जवान नहीं है दाढ़ी रखने वाला। कोई बूढ़े हजरात ही हो जाए, वो बूढ़े हजरात भी नहीं है। अल्लाह कौम का क्या होगा सिराजी साहब दाढ़ी रखने के लिए। माश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तेगिया यूसुफिया यासीनिया कॉन्फ्रेंस, नारे क्या इधर आइए ना, बुला रहे हैं हम इनाम भी देते आइए। आइए तेजी में आए ना आप, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह शादी हुई आपकी? जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी हो गई, बाल बच्चे हैं? तो दुआ कर देते हैं हुजूर आपके वसीले से ताकि इनके बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाए। आमीन। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मजहब इस्लाम का सच्चा पक्का मुबल्लिग बनाए अल्लाह रब्बुल इज्जत। घर है मोहम्मद वसी आलम भाई माशाअल्लाह। या आप इनाम लीजिए, रखिएगा ना, जबरदस्ती रखे हैं क्या? तो हम जबरदस्ती बोले हैं आपको, किसी चीज के जोर पे बोले हैं? लोहा का मैच दिखा करके बोले हैं, बोलने कबूल करने? बोलिए ना हाँ या ना। जबरदस्ती किया है या दिल से किया है? आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम तो जबरदस्ती के जोर पे फैला है, तलवार की जोर पे फैला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मजहब इस्लाम लोहे के तलवार के पावर को दिखा के फैलाया गया है, मगर कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने मजहब इस्लाम को लोहे के तलवार के पावर को दिखा करके नहीं फैलाया है। मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है। अरे सिर्फ 8 साल 10 साल जिंदगी में आमना के लाल ने ऐसा कैरेक्टर पेश किया, ऐसा लक्ष्य पेश किया, मोहब्बत की वो तलवार पेश किया कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होता चला गया। कल से नहीं ना छिलावेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे। बैठे, फिर आइएगा 2-4 मिनट के बाद इनाम फिर हम देंगे, हम देते रहते हैं माशाअल्लाह। चलिए, जलसा कामयाब है। एक आदमी कम से कम दीनदार तो बन गया। इस साल नमाजी बना है, अगले साल जलसे, इस साल दाढ़ी रखने वाले बने हैं, अगले साल आएंगे तो इंशाल्लाह नमाजी बना दिया जाएगा इनको।
बोलिए ना इंशाअल्लाह। ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा है जैसे लग रहा हम जंगल से भाग के आए हैं का। अजीब टेंशन है भाई। हाँ, मंत्र सुनिए। जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुल प्राप्ति तो जबो नाबे मोहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो संसार में बसने वाले मनुष्य और पृथ्वी लोक पे रहने वाले लोगों और दुनिया में जीवन को अवतरित करने वाले व्यक्तियों और दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप नरक से बचना चाहते हैं, अगर आप जहन्नम से बचना चाहते हैं, अगर आप बैकुंठ में जाना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बना देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति दुई जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सत जग दोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी, बिना मोहम्मद बैकुंठ प्राप्त न होई। ये उस तुलसीदास की जबान है, ये उस तुलसीदास का पैगाम है। इसने जिंदगी भर आग की पूजा की, आग की पूजा किया, पत्थर की पूजा किया, चांद की पूजा किया, सूरज की पूजा किया, मगर अंतिम समय में लास्ट टाइम पे तुलसीदास ने अपने मानने वालों को, अपने भक्तों को आदेश दिया, संदेश दिया, पैगाम दिया कि मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो, तुम लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हो, तुम लोग बैकुंठ की प्राप्ति चाहते हो, तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, हकदारे जन्नत हो जाओगे। तो एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा इधर पलटे, अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी है। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को माफ कर देता है। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है। तो एक मर्तबा और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जरा और पलटे, एक और प्यारा मंत्र सुने। किताब का नाम भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनमंधिकारम विनाशम विधायम हे तहे दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेच आचार है हयात है महामद शूषा कहे समन्वित। पैदाइश नबी उसकी किताब से हम बता रहे हैं। भागवत महान पुराण उसके धर्म में बहुत मशहूर किताब है। 4 वेद के बाद 5वें वेद में भागवत महान पुराण की ही गिनती आती है ना। उस किताब को बहुत महान माना जाता है जी। ये लफाजी नहीं कर रहे हैं जी। अगर दिक्कत हो, शक लगे तो मोबाइल नंबर मेरा नोट कीजिए 93 048 52 013। मैंने जितना मंत्र पढ़ा है, अगर एक मंत्र का तर्जमा गलत हुआ होगा तो जो सजा इस्लाम में छोड़ की है आप वो सजा इकबाल चतुर्वेदी की मुकर्रर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। माइंड को हाजिर रखें। पैदाइश नबी उस किताब से सुने। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आनमंधिकारम। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। ज्ञान का मतलब होता है रोशनी। ज्ञान का मतलब तालीम, शिक्षा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। संस्कृत में अ का प्रयोग जब शब्द से पहले करते हैं, सूफी साहब, अ का प्रयोग इस्तेमाल जब शब्द से पहले करते हैं तो नहीं का माना पैदा कर देता है।
जैसे नहीं बोलते, आप लोग भी बोलते होंगे अपने आम भाषा में कि सत्य बोल रहा है, यानी सही बोल रहा है। अगर कोई बोलता है नहीं गलत बोल रहा है तो बोलता है असत्य बोल रहा है। नहीं बोलते कोई काम आसान है तो बोलता है संभव है, हो जाएगा। आसान नहीं है तो क्या बोलता है? असंभव है, यानी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अज्ञान, इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, तालीम नहीं, जब ये सब कुछ न होगा तो अंधेरा होगा कि उजाला होगा? अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम। मेरे नबी के नाम को तो कसम खुदा की उसकी किताबों में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। और जमीन पे क्या नाम होगा, आकाश पे उनका नाम क्या होगा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बस लोग बताते नहीं है, छिपाते हैं लोग। मैंने पहले ही कहा ना, भाषा बदला है। वो जिनको जगह वो सुबह सुबह जाके जहाँ माला जपते हैं, जगतपतियम मनोरम चरणम स्वीकारम शांत्यम महा पृथ्वी लोकम गुरुवानम गुरुद्वारम ईश्वरम महा, वो भी जाके सुबह सुबह यही मंत्र पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी लोक के सबसे बड़े गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं। वही जगतपति है, वही जग के रक्षक है, वही जग के मुहाफिज है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब माइंड को हासिल करें मुसलमानों। अज्ञान जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, औरतों की कोई इज्जत कोई वैल्यू ना होगी, औरतों की कोई इज्जत कोई वैल्यू ना होगी। आज मेरी माँ बहनों का आलम ये है, वो भी जलसे में आई है, अल्लाह अकबर। आज तो इनका आलम ये है, इनका अलमिया ये है कि जब ये रोड पे चलती है तो ये सोचती है कि हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा हसीनो जमील कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं। वो मेरी माँ बहनों, आप एक पैगाम लेना, आप जिस खूबसूरती पे नाज करती हो ना, आपकी कोई हैसियत कोई इस्तेताद कोई कैपेसिटी कोई वुसअत नहीं थी। अगर आपको ये मान सम्मान दिया गया है तो आमना के लाल के कदमों के सदके दिया गया है। वो मेरी माँ बहनों, आज जब आप रोड पे चलती हो, आपके सर पे दुपट्टा ना होता है, जिस तरह यहूद और नसारा की बेटियां रोड पे बेपर्दा होकर के चलती है, आज मेरी भी माँ बहनें उसी तरह रोड पे बेपर्दा होकर के चलती है। इन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे लिए महरम है, कौन मेरे लिए गैर महरम है, किससे बात करना दुरुस्त है, किससे बात करना दुरुस्त नहीं है। आज इनको ये पता नहीं है। मेरी माँ बहनों, आप रात भर जग जाओगी जलसे में, उससे आप जन्नती नहीं बन जाओगी। अगर आप हकदार जन्नत होना चाहती हो तो आओ सहन को जरा पलटो, आओ मेरे नबी की लाडली प्यारी दुलारी मनमोहनी बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के औराक जिंदगी का आप मुशाहदा करें और आप जरा उनकी जिंदगी के औराक को देखें और पढ़ें। और मेरी माँ बहनों, अगर आप हकदार जन्नत होना चाहती हो तो खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। जब आप उनके नक्शे कदम पर चलोगी तो आप फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़ा ने फातिमा बनकर हकदार जन्नत हो सकती हो। जब पूरी दुनिया में अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाना, तो ऐसे समय में इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे बालक आएंगे, एक ऐसे व्यक्ति आएंगे, एक ऐसे मनुष्य आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम आकाशयम अहमदम महा, उनका नाम पृथ्वी लोक पर मोहम्मद होगा और आकाश पे अहमद होगा। आप इन उलमा से पूछे मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है, ये फरमाएंगे मोहम्मद, आकाश पे क्या है, ये फरमाएंगे अहमद। मंत्र में भी यही कहा गया, पृथ्वी लोक पर उनका नाम मोहम्मद होगा, आकाश पे अहमद होगा। हे कृत, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे, सबके लिए नबी बन करके आएंगे, सबके लिए रहमत बन करके आएंगे। तभी तो डॉक्टर नादिर शाह ने कहा मोहम्मदी से ग्लोबल रहमत, मोहम्मदी से ग्लोबल रहमत। हे कृत, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भला सोचने वाले होंगे, सबके लिए रहमत बन करके आएंगे। भारत वालों के लिए भी रहमत बन करके आएंगे, नेपाल अमेरिका जर्मन फ्रांस जापान वालों के लिए, सबके लिए, पूरे अरबों अजम के लिए रहमत बन करके आएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम, जब वो आ जाएंगे जो मोहम्मद नाम के
के बालक आ जाएंगे जो सबके हितकारी होंगे, सबके लिए रहमत बन करके आएंगे, सबके लिए नबी बन करके आएंगे। तो जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, महिलाओं पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा। तो ऐसे समय में जब वो मोहम्मद नाम के बालक आ जाए, वो सबके लिए रहमत बन करके आएंगे। जब वो आ जाए तो अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम अंधिकारम विनाशम, जब वो आएंगे तो अंधेरे का नाश करेंगे, अंधेरे का सर्वनाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे और अपने कैरेक्टर से, अपने मोहब्बत के पावर से हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। अंधिकारम विनाशम, अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे। तभी तो कहने वालों ने कहा जहां तारीख था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आगे कहा गया मंत्र में, हे तहे तू तहे विवेका, ऐ दुनिया वालों सुन लो, जब इस नाम के बालक आ जाए तब सबकी पैरवी करना छोड़ देना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देना। जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा वही शतपथ रास्ते पे चलेगा और वही जन्नत का हकदार होगा। ये मंत्र नंबर 17 है। अब मंत्र नंबर 18 सुनिए। हे तस्मीनंतरे मलेच आचार है, हयात है महामद शूशा कहे समन्विता। इस मंत्र में मेरे नबी को लफ्ज़े महामद के नाम से जनाया गया है। बस आखिरी मंत्र का तर्जमा करना, आपके सामने से हम रुखसत होने वाले हैं। हमारी गाड़ी आने का समय हो गया है, 2:30 बजे, 2 बजे गाड़ी है ना, 2 बजे। हे तस्मीनंतरे मलेच आचार है, हयात है महामद शूशा कहे समन्विता। हे तस्मीनंतरे यानी कायनात के जर्रे जर्रे में, कायनात के कोने कोने में, पृथ्वी लोक के हर गोशे में। तस्मीनंतरे मलेच, मलेच आजकल आपका बच्चा, हमारा बच्चा 4 दिन 10 दिन नहीं नहाता है, गुस्ल नहीं करता है, तो हम आप भी अपने आम भाषा में कहते हैं ना कितना बड़ा मलेच हो गया है। ये लफ्ज़े मलेच जो है ना, ये देहाती भाषा नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़े संस्कृत है, शुद्ध संस्कृत। मलेच का मतलब होता है गंदगी। हे तस्मीनंतरे मलेच आचार है, जब कायनात के कोने कोने में गंदगी फैली होगी, गंदगी फैली होगी, तो ऐसे समय में हे तस्मीनंतरे मलेच आचार है, हयात है महामद, ऐसे समय में, ऐसे समय में इस पृथ्वी लोक पर एक बालक आएंगे जिनका नाम महामद होगा। वेदों में लफ्ज़े महामद के नाम से जनाया गया, मगर जब लफ्ज़े महामद को आप लिखेंगे ना तो मोहम्मद बन जाएगा। अब जहन को करीब करें, जिनका नाम महामद होगा। हे तस्मीनंतरे मलेच आचार है, हयात है महामद शूशा कहे समन्विता, जिनका नाम महामद होगा, शूशा कहे समन्विता। वो किसी पर किसी को फौकियत नहीं देंगे, न अमीर को गरीब पर, न गरीब को अमीर पर, न लंबे को गोरे पर, न गोरे को लंबे पर, न खान को शेख पर, न शेख को खान पर, न अंसारी को मंसूरी पर, न मंसूरी को अंसारी पर, न राइन को साफी पर, न साफी को राइन पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, बल्कि किसी पर किसी को फौकियत न देंगे। शूशा कहे समन्विता, हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को, गोरे को भी, काले को भी, पतले को भी, मोटे को भी, नाटे को भी, छोटे को भी, सबको अपने सीने से लगाएंगे। और अगर ये कैरेक्टर किसी ने दिखाया है तो वो कोई और नहीं है, वो हजरत आमना के लाल है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। ये कैरेक्टर मेरे आपके नबी ने पेश किया है। जहां मेरे आपके मुस्तफा ने चमकते हुए चेहरे के मालिक सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया है, वही हब्श के रहने वाले बिलाल को भी, वही हब्श के रहने वाले काले बिलाल को भी मेरे मुस्तफा ने अपने सीने से लगाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हमारे नजदीक, मेरे नजदीक हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, हर समाज के लोग, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, बल्कि सब एक समान है, समान है। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। 2-3 मंत्र का तर्जमा बाकी रह गया। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी। आइए सब लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़िए, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। ए भाई जोर से पढ़िए ना, 12,000 माइनस होता है, 12,000 प्लस में आता है। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।